देखो फिगर शोज इन ए क्रॉस सेक्शन ऑफ लार्ज मेटल शीट। तो ये मेटल शीट है आपके स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रही है, इस तरह की इनफाइनाइट शीट है और पूरी में सरफेस पर करंट चल रहा है। ठीक है ना। तो इस सरफेस में आप करंट को डॉट नहीं क्रॉस भी दिखा सकते हैं, वो मर्जी है आपकी। ठीक है, इस तरह की बिल्कुल थिन शीट है, पूरी सरफेस पे करंट है और उस शीट के ऊपर एक्स डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर आपको फील्ड इंटेंसिटी लेनी है। अलोंग द सरफेस चल रहा है। ठीक है ना। करंट इन ए स्ट्रिप ऑफ विड्थ डीएल कितनी होगी, के डीएल। ये बता रखा है इसने आपको कि कोई भी स्मॉल विड्थ लोगे, इस तरह से मान लो कोई विड्थ लिया आपने डीएल। ठीक है, तो उसमें करंट कितनी चलेगी, के इंटू डीएल, वेयर के इज ए कांस्टेंट। ठीक है, फाइंड आउट फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द मेटल शीट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बना के तो आप नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इसको, आप उससे करेंगे एम्पियर्स लॉ से। तो एम्पियर्स लॉ बनाने के लिए आपको डायरेक्शन क्या पहले दिख रही है क्या इस पे, तो डायरेक्शन पहले से देख लें क्या इस पे एक बार, कुछ रफ आइडिया ले लें वही सिमेट्री से कि एक एलिमेंट यहाँ पर है तो आप इसमें थंब को आउटवर्ड पॉइंट करिए। तो देखो फिंगर्स इधर पॉइंट करेंगे आपकी इस पॉइंट। तो इस लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर है, अगर ये थीटा है, ये 90 है, 90 माइनस थीटा, तो फिर ये थीटा, तो ये फील्ड है इस एलिमेंट। सेम एलिमेंट इधर भी होगा बिल्कुल। तो आप थंब को उस डायरेक्शन में करिए, देखा आपकी फिंगर्स इस डायरेक्शन में पॉइंट करती हुई नजर आएंगे आप। ठीक है ना, कर्ल इस डायरेक्शन में होगा तो इस वाले एलिमेंट के कारण ये हो जाए। ये भी थीटा पर था तो इसके कारण ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो। तो आप देखो इसमें बी कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, बी साइन थीटा निकल गया। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में इधर आ रहा है, सिमिलरली करोगे तो इस साइड फील्ड इस डायरेक्शन में है। बताओ कोई दिक्कत है क्या आपको एक डायरेक्शन लिखने में। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ सिमेट्री इनफाइनाइट शीट है तो इधर कोई एलिमेंट है, ये पूरा अंदर जाता हुआ एक बड़ी सी स्ट्रिप है एक तरह से, वैसी की वैसी यहाँ भी हो। ठीक है ना, वैसी की वैसी यहाँ पर होगी, तो ये फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आ रही है। अब इनको ध्यान में रखते हुए आपको एम्पियर्स लॉ कंसीडर करना है जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर आए। तो इस तरह का मैंने रेक्टेंगुलर लूप ले लिया बेटा, इस इनफाइनाइट शीट को क्रॉस करता हुआ। समझ रहे हैं, शीट पूरी बाहर आ रही है आपसे, आपकी स्क्रीन से बाहर की तरफ है, उतनी आपकी स्क्रीन के पीछे की तरफ है ये शीट। समझ रहे हैं, और उस शीट के प्लेन के परपेंडिकुलर ये रेक्टेंगल आपने एक तरीके से बना लिया है, पी पॉइंट का यहाँ पे लाई कर। ठीक है, तो ये पूरी सरफेस है आपकी एक तरह से। तो इस सरफेस को क्रॉस करने वाली करंट कौन सी है, ये जो करंट है पूरी इसी। ठीक है, तो ये आपने एल लेंथ का रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप बना लिया बेटा, इसमें बहुत ध्यान से ये समझिए, खुद में समझदारी डेवलप होनी चाहिए धीरे धीरे। ठीक है, किस तरह का एम्पीरियन लूप बनाया गया, तो इस तरह का रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप आपने बनाया है यहाँ पे। ठीक है, ये लूप कैसा है, ये जो आपकी शीट है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसको कट करता हुआ है। तो इस पूरी सरफेस जिसका ये लूप बाउंड्री है, सरफेस को क्रॉस करने वाली करंट ये रही। तो आपको यूनिट वेट की करंट इसने के दे रखी है, तो इस एल लेंथ में करंट कितनी आ जाएगी, के इंटू एल आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताइए। देवांश आ रही है बात समझ में आपको, ये प्रॉपर कैसे शीट है, बोलिए। यस सर। हाँ, इस इनफाइनाइट शीट में आपने क्रॉस करती हुई इसको इस तरह से अंदर जाती हुई। ठीक है ना, तो ये इसका प्लेन मतलब स्क्रीन के पैरेलल है। ये जो रेक्टेंगुलर लूप है इसका प्लेन स्क्रीन के पैरेलल है और ये शीट पूरी आपकी स्क्रीन के परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो आपको करंट एनक्लोज कितना आ गया, यूनिट फिट में के है तो एल लेंथ में कितना हो गया, म्यू नॉट के इंटू एल हो गया। इस पूरे लूप पर लाइन इंटीग्रल करना है। ठीक है, इस पूरे लूप पर लाइन इंटीग्रल करना है, तो ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से। ठीक है, लाइन इंटीग्रल ए बी सी डी लूप पर कितना हो जाएगा, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट के इंटू एल। ठीक है, अब देखो बीसी जो है, बीसी और ए डी आपका, बीसी क्या है 90 डिग्री पर है। ठीक है ना, और ये क्या है आपका, ये भी 90 डिग्री पर आ जाएगा बी वेक्टर के, क्योंकि बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है ना, यहाँ पर इस साइड इस डायरेक्शन में, मतलब इस साइड इस डायरेक्शन में, इस साइड इस डायरेक्शन में, तो ये पूरी लेंथ 90 डिग्री पर है। तो डीएल वेक्टर तो हमेशा लाइन इंटीग्रल का लॉन्ग ही होता है लूप के। तो यहाँ पर बी डॉट डीएल के बीच एंगल, बी और डीएल के बीच एंगल 90 होने की वजह से जीरो हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर देख लो बी वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, डीएल भी इस डायरेक्शन में, इस साइड बी वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, डीएल वेक्टर भी इस डायरेक्शन में।
ठीक है, और पूरी लेंथ पर अलग होने का कोई रीजन नहीं है, सारे पॉइंट आइडेंटिकल है क्योंकि शीट बहुत लार्ज है ये वाली। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि सी पर अलग है डी पर, पूरे पे सेम मैग्नेटिक फील्ड हो। तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, बी इंटू एल बन जाएगा कि, एक बार बताना मुझे, क्लियर है सबको ये? बताइए उस सब कोई डाउट तो नहीं है आपको इस इंटीग्रेशन में ए से बी तक? No. बी बी डी एल कॉस जीरो, तो बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी एल क्या बन गया, एल बन। हाँ, सी सी से डी देखो आप, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, तो बी डी एल कॉस जीरो, बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी एल क्या बन गया, एल बन। तो क्या बन जाएगा, ये टू बी एल बन जाएगा, और ये क्या है, म्यू नॉट के इंटू एल। करंट एनक्लोज तो बताई थी मैंने आपको। इस सरफेस को जिसकी ये बाउंड्री है, क्रॉस करने वाली करंट कितनी है, डॉट करंट है, तो पर यूनिट विड्थ के है, तो एल लेंथ से कितनी पास होगी, के इंटू एल। तो टू बी इंटू एल, ये एल से एल कट गया, तो फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई, म्यू नॉट के बाई टू। तो याद भी रखनी है आपको, याद भी रखनी है। एक शीट है जिसके पूरी सरफेस पर करंट चल रही है, तो उसके पास में फील्ड आर पे डिपेंड नहीं करती है, यूनिफॉर्म फील्ड है, म्यू नॉट के बाई टू। तो जिस डायरेक्शन में करंट होगी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये फील्ड रहेगी। बेटा ये बहुत यूज होगी, आगे भी यूज होगी नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है ना, कि इस तरह के आपके स्क्रीन के पैरेलल बहुत बड़ी शीट है, परपेंडिकुलर आपकी जो स्क्रीन है उसके परपेंडिकुलर बहुत बड़ी शीट है। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास में फील्ड होती है उसकी, कितनी होती है, म्यू नॉट के बाई टू फील्ड इंटेंसिटी होती है। ठीक है, क्लियर है सबको ये बात, दिक्कत तो नहीं है किसी को, बताइए। दो चीजें ध्यान रखिएगा हमेशा पढ़ते हुए, दिस इज परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन and this rectangular loop is in the plane of the or parallel to the plane of the screen। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है इस करंट की डायरेक्शन की क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। तो ये डायरेक्शन है फील्ड इंटेंसिटी की, मैग्नीट्यूड है म्यू नॉट के बाई टू। ठीक है, तो ये एक सिंगल शीट थी आपकी, अब मैं डबल शीट का भी कर लेते हैं।